नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं प्याज। जो सब्जियों में प्याज के बारे में बात करते हैं। प्याज प्याज तो प्याज का पहले वानस्पतिक नाम। तो प्याज का जो वानस्पतिक नाम है वो है भी एलियम सिपा। एलियम सिपा के नाम से जाना जाता है भी। तो उसके बाद आता है भी इसकी कुल या फैमिली। तो फैमिली है इसकी एलियेसी, कुल एलियेसी, या इसका जो दूसरा नाम है वो है भी एमेरेलिडिएसी। एमेरेलिडिएसी एमेरेलिडिएसी। ठीक है, तो एलियेसी इसकी कुल है और इसका एलियम सिपा इसका वनस्पति नाम है। इसके 2N है, गुण सूत्र है 2N, वो है भी 16। उत्पत्ति मध्य एशिया, मध्य एशिया मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति है जो मध्य एशिया, अफगानिस्तान के आसपास, अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास जो एरिया है वहां पर इसका माना जाता है। उसके बाद यह एक बीजपत्री है भी। यह एक बीज पत्री पौधा है। एक बीजपत्री पौधा है। जो प्याज है वो क्या है भी एक बीजपत्री है। उसके बाद इसकी जलवायु है भी जलवायु वह शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। तापमान उपयुक्त तापमान, उपयुक्त तापमान। इसको 13 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान है उपयुक्त होता है। 13 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक के जो तापमान है वो क्या है इसके प्याज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है उत्पादन के लिए। उसके बाद इसमें जो तीखापन आता है वो किसके कारण आता है? तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण प्याज का तीखापन और जो प्याज में सुगंध आती है वो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण आती है। जो इसमें लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण आता है। लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण आता है। जो प्याज के अंदर लाल रंग आता है वो एंथोसाइनिन के कारण आता है। उसके बाद जो प्याज का पीला रंग है वो क्यूरेस्टिन के कारण आता है। पीला रंग क्यूरेस्टिन के कारण, क्यूरेस्टिन के कारण क्या है भी प्याज के अंदर पीला रंग आता है। इसमें जो नर्सरी क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर के लिए कितना है? लगभग 500 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए भी। नर्सरी क्षेत्रफल तो वो 500 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए भी प्रति हेक्टेयर के लिए। जो नर्सरी का जो क्षेत्रफल है वो कितने मीटर एरिया चाहिए भी? 500 स्क्वायर फुट एरिया चाहिए, स्क्वायर मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए भी। 500 मीटर स्क्वायर एरिया नर्सरी के लिए चाहिए। नर्सरी से पौध निकालना लगभग 7 से 8 सप्ताह, 7 से 8
सप्ताह बाद क्या है, निकाल लिया जाता है अभी पौध को नर्सरी से मुख्य फसल लगाने के लिए। जहां मुख्य फसल लगाई जाती है वहां पर इसको क्या है, ट्रांसफर कर दिया जाता है 7 से 8 सप्ताह के बीच के अंदर। एनपीके, एनपीके कितना चाहिए भी, वो चाहिए भी 100 किलो नाइट्रोजन चाहिए, 50 केजी फास्फोरस चाहिए, जबकि 100 केजी पोटास चाहिए केजी प्रति हेक्टेयर। भी नाइट्रोजन कितना चाहिए 100 किलो, फास्फोरस कितना चाहिए 50 किलो, जबकि पोटास की मात्रा भी इसको 100 किलो प्रति हेक्टेयर चाहिए मेरे साथियों। उसके बाद ये अपने एक परपरागित फसल है, पर परागित फसल है, तो यह प्रोटो एंड्रियो टाइप की होती है भी। प्रोटो एंड्रियो, प्रोटो एंड्रियो टाइप की प्रकार की फसल होती है, क्योंकि इसमें नर भाग है वो सबसे पहले परिपक्व होता है भी, और मादा भाग बाद में परिपक्व होता है, इसलिए प्रोटो एंड्री टाइप का ये होता है भी। प्रोटो एंड्री, प्रोटो एंड्रियो या प्रोटो एंड्री होता है, या प्रोटो एंड्रियो या प्रोटो एंड्री टाइप का, प्रोटो एंड्री टाइप की ये फसलें होती है भी। इसमें नरबंधता पाई जाती है भी, इसमें नरबंधता, नरबंधता पाई जाती है। प्याज के अंदर क्या है भी, ये नरबंधता भी पाई जाती है। उसके बाद आता है भी इसमें बीज दर, बीज का बीज दर है कितना होता है भी? बीज दर, बीज दर, तो जो रबी के लिए चाहिए भी 8 से 10 किलो, रबी फसल के लिए, फसल के लिए 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर चाहिए, जबकि खरीफ के लिए चाहिए भी कितना, खरीफ सीजन जो होता है उसके लिए 12 से 15 केजी चाहिए। खरीफ फसल के लिए 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर चाहिए भी खरीफ के लिए। उसके बाद आता है भी कंद जो होते हैं, कंद लगाते हैं, कंद, कंद के लिए कितना चाहिए भी, तो कंद के लिए लगभग आपके कितना चाहिए 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर चाहिए भी, 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या है बीज दर ये चाहिए भी। देखो रबी सीजन के लिए 8 से 10 किलो बीज बहुत पर्याप्त होता है, 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 किलो, जबकि खरीफ है वो 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर चाहिए भी। जबकि अपने छोटे प्याज लगाते हैं उसे कंद बोलते हैं, उस कंद को लगाने के लिए 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या है अपने को कंद चाहिए, कंद लगाने के लिए। उसके बाद आता है भी इसको बुआई का समय, तो बुआई का समय, बुआई का समय, तो बुआई का समय कब इसमें किया जाता है भी, तो बुआई का समय है वो अपने खरीफ के लिए जून जुलाई में बोया जाता है, जबकि रबी में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है नर्सरी में। खरीफ के लिए जून जुलाई में बोया जाता है, और रबी के लिए अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में क्या है बोया जाता है। उसके बाद इसमें जो फसल की अवधि है, फसल अवधि, फसल अवधि भी, फसल कितने महीने में तैयार हो जाती है भी, तो जो अपने करते हैं क्या, जो अपने लगाते हैं कंद वो 100 से 110 दिन में तैयार हो जाता है भी। कंद
100 से 110 दिन में तैयार। जबकि नर्सरी से लगाते हैं पौध, जो पौध लगाते हैं पौध वो होती है 140 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। जो कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 140 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। जो अपने कंद लगाते हैं वो आपके 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद दूरी कितनी रखी जाती है? तो दूरी पहले पौध से पौध की दूरी रखी जाती है, तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है भी आपकी लगभग 15 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी रखी 10 सेंटीमीटर। ये तो पौध के लिए 15 इंटू 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। जब अपने लगाते हैं कंद, ये तो है पौध के लिए पौध, और कंद के लिए है भी 22.5 इंटू 15 सेंटीमीटर क्या है लगाई जाती है भी। इसकी लाइन से लाइन है 22.5 सेंटीमीटर, जबकि 15 सेंटीमीटर है कंद से पौधे की दूरी है भी। तो लाइन से लाइन 22.5 और अपने पौधे से पौधे की दूरी जो रखी जाती है वो कंद के अंदर 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। और सामान्य में पौध से पौधे 15 इंटू 10 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है भी। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले भी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? वो है भी आपके जोधपुर, सीकर और नागौर। जोधपुर, सीकर और नागौर। ये क्या 3 जिलों में प्याज अपने क्या सबसे ज्यादा होता है भी। जोधपुर के अंदर, सीकर और नागौर में अपने क्या सर्वाधिक उत्पादन होता है भी। भारत के अंदर मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमएच महाराष्ट्र, एमपी मध्य प्रदेश, और उसके बाद आपके गुजरात और राजस्थान, और लगभग इन स्टेट में क्या सबसे ज्यादा होता है? कर्नाटका के अंदर भी होता है। कर्नाटका के अंदर भी क्या है प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र के अंदर होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर, और गुजरात, राजस्थान और कर्नाटका, इन सभी राज्यों के अंदर क्या प्याज का उत्पादन होता है। इसके अंकुरण क्षमता, बीज की अंकुरण क्षमता तो 1 वर्ष की होती है भी, 1 वर्ष की होती है। अंकुरण क्षमता कितने वर्ष की होती है? इसके 1 वर्ष की होती है भी। 1 वर्ष बाद क्या है इसके बीज की अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है भी। जो बीज उसके बाद उत्पादन होना, बीज का अंकुरण होना बंद हो जाता है भी। और लगभग इसमें भंडारण क्षमता बढ़ाई जाती है भी। भंडारण क्षमता बढ़ाने का, भंडारण तापमान लिख देते पहले, भंडारण तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। भंडारण बढ़ाना, भंडारण क्षमता को बढ़ाना, तो वो है भी एमएच, मेलिक हाइड्रोजाइड। इसका अर्थ होता है भी मेलिक हाइड्रोजाइड, जो लगभग 2500 से 3000 ppm के आसपास रखा जाता है। उससे भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। मेलिक हाइड्रोजाइड 2500 से 3000 ppm का घोल बनाकर, मेलिक हाइड्रोजाइड का 2500 से लेकर 3000 ppm का घोल बनाकर जब अपने उसकी पटाई करते हैं आलू की, उस प्याज की, उस समय इसका छिड़काव किया जाता है भी।
प्याज के निकालने से पहले इसको छिड़काव कर दिया जाता है मैलिक हाइड्रोजाइड का 25 से 250,000 ppm के आसपास उसका छिड़काव कर देते हैं। तो क्या है इसमें भंडारण क्षमता बढ़ जाती है, भी जो अंकुरण नहीं हो पाता। फ्लेम पिलिंग, फ्लेम पिलिंग प्याज से संबंधित है, प्याज से संबंधित है भी। जो फ्लेम पिलिंग है वो किससे संबंधित है? प्याज से संबंधित है भी। ये पूछा जाता है भी फ्लेम पिलिंग किससे संबंधित है। और इसमें एक और आता है भी विंड्रोविंग, विंड्रोविंग, विंड्रोविंग के नाम से भी एक जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है विंड्रोविंग किससे से संबंधित है। तो विंड्रोविंग का अर्थ होता है भी, विंड्रोविंग जो कहते हैं उसमें खेत में जब सुखाया जाता है उसे विंड्रोविंग नाम से जाना जाता है भी। विंड्रोविंग का अर्थ क्या होता है? खेत में सुखाना, खेत में प्याज को सुखाना। तो विंड्रोविंग क्या कहलाती है भी? खेत के अंदर प्याज को सुखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं भी? विंड्रोविंग के नाम से जाना जाता है भी। उसके बाद आपके इसके अंदर रहेगी अपनी किस्में। तो किस्में लिखते हैं भी। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो वनस्पति नाम एलियम सिपा, कुल है एलियेसी, 2n है भी 16, उत्पत्ति है मध्य एशिया, एक बीजपत्री का पौधा है भी। एक बीजपत्री, लहसुन और प्याज दोनों एक बीजपत्री है। जलवायु शीतोष्ण है, उपयुक्त तापमान 13 से 24 डिग्री सेल्सियस है। जबकि इसका तीखापन या इसमें महक आती है एलाइन प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। लाल रंग एंथोसायनिन के कारण आता है, पीला रंग क्यूरिस्टीन के कारण आता है। नर्सरी क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए भी। और पौध से नर्सरी से जब नर्सरी से पौधा को खड़ा जाता है वो 7 से 8 सप्ताह का हो जाना चाहिए भी। एनपीके 100-50-100 केजी प्रति हेक्टेयर चाहिए। पर परागित फसल है, प्रोटोहेंड्री टाइप का प्रकार की फसल है जिसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है, नर बंधता इसमें पाई जाती है। बीज दर खरीफ के लिए 8 से 10 किलो होता है, खरीफ के रबी के लिए 8 से 10 किलो, जबकि खरीफ के लिए 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर चाहिए भी। और कंद जब होते हैं उसको 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चाहिए भी। बुआई का समय है खरीफ को जून जुलाई में बोते हैं, जबकि रबी का सीजन है वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। फसल अवधि जो कंद से लगाते हैं वो 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है, जबकि पौध जो लगाते हैं वो 140 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। दूरी जो पौध लगाते हैं 15 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं, जबकि कंद लगाते हैं तो 22.5 से × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कंद लगाए जाते हैं। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले जोधपुर, सीकर, नागौर है, जबकि भारत में मध्य प्रदेश, आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटका के अंदर प्याज होता है भी। बीज की अंकुरण क्षमता लगभग 1 वर्ष की होती है। भंडारण क्षमता 0 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है भी। और जो भंडारण क्षमता जो का बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्रोजाइड 2500 से 3000 ppm का उपयोग किया जाता है भी। फ्लेमिंग पीलिया है वो प्याज से संबंधित है, और विंड्रोविंग है वो खेत के अंदर प्याज सुखाया जाता है, उसे बोलते हैं विंड्रोविंग के नाम से जाना जाता है भी। उसके बाद आती है इसमें किस्में। तो किस्में कौन कौन सी होती है इसमें? किस्में रबी सीजन की किस्में होगी, खरीफ सीजन की किस्में होगी, पीले रंग की किस्में होगी और सफेद रंग की किस्में होगी। तो इसमें क्या है अपने इसके बारे में करते हैं इसकी किस्में, प्याज की कौन कौन सी किस्में होती हैं उसके बारे में अपने बातें करते हैं भी। पहले ये भी किस्में, किस्में में लाल रंग, किस्में, किस्मों में लाल रंग, लाल रंग की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी है भी? देखो सबसे अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, अर्का निकेतन और अर्का बिंदु क्या है? ये लाल रंग की है। अर्का कीर्तिमान, अर्का कीर्तिमान,
तो ये भी क्या है भी लाल रंग की है। अर्का कीर्तिमान, अर्का पीतांबर, अर्का पीतांबर, अर्का पीतांबर। तो ये भी क्या है लाल रंग की किस्म है भी। अर्का लालिमा, अर्का लालिमा, पुस्सा रेड, ये भी क्या है लाल रंग की वैरायटी है भी। नासिक रेड, नासिक रेड, तो ये भी क्या है लाल रंग की किस्म है भी आपकी। पटना रेड, पुसा रत्नार, पटना रेड, पटना रेड, पुसा रत्नार, पुसा रत्नार जो वैरायटी है ये भी क्या है लाल रंग की है भी। उसके बाद N53, N53 भी क्या है लाल रंग की है, जिसको निफाड 53 के नाम से भी जाना जाता है। एग्रीफाइड डार्क रेड, एग्रीफाइड डार्क रेड, ये भी क्या है लाल रंग की किस्म है भी। कौन से इसकी उदयपुर 101, उदयपुर 101, 103, ये भी क्या दोनों लाल रंग की किस्में हैं भी। S13, 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 ये भी क्या है लाल रंग की है। अर्का आपके अर्का कल्याण, अर्का कल्याण, ये भी क्या है भी लाल रंग की किस्में हैं। तो देखो अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, अर्का कीर्तिमान, अर्का पीतांबर, अर्का लालिमा, पूसा रेड, पूसा नासिक रेड, पटना रेड, पूसा रत्नार, N53 जिसको निफाड 53 के नाम से भी जाना जाता है भी। एग्रीफाइड डार्क रेड, उदयपुर 101, उदयपुर 103 और S13 और अर्का कल्याण, ये सारी क्या है रेड कलर की किस्में है भी। उसके बाद आता है भी सफेद रंग की, सफेद रंग की किस्में। तो सफेद रंग की कौन कौन सी किस्में हैं? नासिक सफेद, नासिक सफेद, ये भी क्या है सफेद रंग की किस्म है भी। नासिक जो रेड है वो लाल रंग की, जबकि नासिक सफेद है वो सफेद रंग की है भी। उसके बाद सफेद ग्लोब, सफेद ग्लोब, ये भी क्या है व्हाइट कलर की जो किस्म है भी प्याज की। उदयपुर 102, उदयपुर 102 भी क्या है सफेद रंग की वैरायटी है मेरे साथियों। उसके बाद पंजाब 48, पंजाब 48, ये भी क्या है सफेद रंग की किस्म है भी। नासिक सफेद, ग्लोबल सफेद, आपके सफेद ग्लोब, उदयपुर 102 और पंजाब 48। उसके बाद पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट राउंड, तो ये भी क्या है पूसा व्हाइट राउंड भी क्या है सफेद रंग की किस्म है भी। उसके बाद आता है आपके एग्रीफाइड लाइट रेड, एग्रीफाइड लाइट रेड, एग्रीफाइड लाइट रेड भी क्या है, सॉरी एग्रीफाइड लाइट रेड, हाँ डार्क रेड और एग्रीफाइड लाइट रेड क्या है सफेद रंग की किस्म है भी। उसके बाद पूसा लाइट ग्लोब, पूसा लाइट ग्लोब, पूसा पूसा
लाइट क्लोव। ये भी क्या है, व्हाइट कलर की किस्म है भी। उसके बाद आता है भी आपकी पीले रंग की किस्म, पीले रंग। इसकी पहली है भी आपकी ये अर्का पीतांबर। अर्का पीतांबर जो है वो पीले रंग की किस्म है भी। उसके बाद अर्ली ग्रेनो, अर्ली ग्रेनो। अर्ली ग्रेनो जो वैरायटी है वो भी पीले रंग की है भी। येलो ग्लोब, येलो ग्लोब, ये भी क्या है, पीले रंग की किस्म है भी। उसके बाद आपके आते हैं भी खरीफ की किस्में, नस्ल किस्में। ये सारी रबी की है। अब खरीफ की, खरीफ की किस्में। तो खरीफ की किस्में कौन कौन सी है जो खरीफ सीजन के अंदर भी बोई जाती है भी? अर्का कल्याण, भीमराज, अर्का कल्याण, भीमराज, दोनों क्या है भी आपकी किसकी है, खरीफ की नस्ल की, खरीफ है किस्म है भी। उसके बाद बसंत 780, बसंत, बसंत है 780। और आपकी ये अर्का निकेतन, अर्का निकेतन, अर्का निकेतन, निफाड़ 53, निफाड़ 53, जिसको N53 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वैरायटी क्या है भी आपकी खरीफ सीजन की है भी। एग्रीफाइड डार्क रेड, एक है एग्रीफाइड, एग्रीफाइड डार्क रेड, ये क्या है, खरीफ सीजन में बोई जाने वाली किस्में हैं। एक बार रिपीट करता हूं, देखो लाल रंग की किस्में जो रबी सीजन की है, सफेद रंग की किस्में रबी सीजन की है। तो इसके अंदर रबी सीजन में भी बोई जाती है और खरीफ सीजन में भी प्याज बोया जाता है। तो इसमें अर्का निकेतन, अर्का बिंदु, अर्का कीर्तिमान, अर्का पीतांबर, अर्का कल्याण, अर्का लालिमा, पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, पूसा रत्नार, निफाड़ 53, एग्रीफाइड डार्क रेड, उदयपुर 102, 103 और S13, ये सारी लाल रंग की किस्में हैं जो रबी सीजन के अंदर बोई जाती है भी। सफेद के अंदर नासिक सफेद, सफेद ग्लोबल, उदयपुर 102, पंजाब 48, पुस्सा व्हाइट रेड राउंड, एग्रीफाइड लाइट रेड और पुस्सा लाइट ग्लोब, ये सफेद रंग की किस्में भी। और उसके बाद पीले रंग की किस्में आती है अर्का पीतांबर, अर्का अर्ली ग्रेनो और येलो ग्लोबल। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से प्रश्न बनता है, वो बनता है भी पीले रंग की कौन सी किस्में हैं भी, पीले रंग की प्याज की कौन सी किस्में हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। तो अर्का पीतांबर जो पीले रंग की है, अर्ली ग्रेनो पीले रंग की है, येलो ग्लोब के नाम से जो पीले रंग की है। और उसके बाद दूसरा जो प्रश्न आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है खरीफ सीजन की किस्मों की आता है भी, कौन सी खरीफ सीजन की किस्में है और कौन सी खरीफ सीजन की किस्में नहीं है। तो यहां से प्रश्न भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है सुपरवाइजर के अंदर। तो अर्का कल्याण, भीमराज, बसंत 780, अर्का निकेतन, निफाड़ 53 जिसको N53 के नाम से भी जाना जाता है, और एग्रीफाइड डार्क रेड के नाम से भी इसको एक रहेगी, एग्रीफाइड डार्क रेड। तो ये थी इसकी किस्में। फिर आता है भी इसमें उपज, भी इसकी उपज कितनी है, उपज तो उपज है अपने बात करें जो प्याज की, जिसको अपने क्या है लगभग 250 से 300 क्विंटल प्राप्त होता है, 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। फिर आता है भी हरी प्याज, हरी प्याज, जो हरी प्याज है वो अपने लगभग कितनी प्राप्त होती है भी, 60 से 75 क्विंटल प्राप्त होती है भी, 60 से
75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है भी जो हरी प्याज है, जबकि बीज होता है वो 5 से 7 क्विंटल ही प्राप्त होता है भी बीज। अगर अपने बीज प्राप्त करते हैं तो कितना 5 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज प्राप्त होता है। और ये बीज के अकॉर्डिंग द्विवर्षीय फसल है। बीज के अकॉर्डिंग क्या है भी द्विवर्षीय फसल है। बीज के अकॉर्डिंग अगर अपने बीज लेना है तो द्विवर्षीय फसल है भी। तो उसके बाद आता है भी इसमें आपके रोग बीज में कौन कौन से रोग आते हैं। तो उसके बाद अपने बात करते हैं इसमें रोग की भी, प्याज के अंदर कौन कौन से रोग आते हैं उसके बारे में अपने पढ़ते हैं और ये क्रॉप अपनी पूरी करते हैं। उसके बाद जितनी भी वेजिटेबल की है वो सारी क्रॉप अपने तैयार करेंगे। अब धीरे धीरे पर डे अपने एक क्रॉप करते हैं भी। इसमें रोग आता है भी रोग। तो पहला रोग आता है भी पर्पल ब्लॉन्च। पर्पल ब्लॉन्च के नाम से जाना जाता है। पर्पल ब्लॉन्च के नाम से जाना जाता है, जो कवक के द्वारा आता है अल्टरनेरिया पोरी के कारण। कवक होता है कवक, इसका कोजल क्या है कवक है। अल्टरनेरिया पोरी किस कवक के कारण आता है, अल्टरनेरिया पोरी के कारण आता है भी। इसका नियंत्रण करते हैं नियंत्रण। तो इसका जो नियंत्रण किया जाता है वो मैनकोजेब से किया जाता है। मैनकोजेब 1 ml प्रति लीटर पानी के अंदर मिला देते हैं तो ये कंट्रोल हो जाता है भी मैनकोजेब से, जो भारत में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली कवकनाशी है भी। भारत में सबसे ज्यादा जो उपयोग में आने वाली कवकनाशी है वो मैनकोजेब है भी। जो पर्पल ब्लॉन्च नामक कवक आता है, रोग आता है किसमें, प्याज में, जिसका कवक है कोजल है भी अल्टरनेरिया पोरी। उसके बाद आता है भी आपके इसमें समट रोग। समट रोग ये भी क्या है भी कवक द्वारा आता है भी। किसके द्वारा आता है, कवक के द्वारा होने वाला रोग है भी। यूरोसाइटिस सिपुली, यूरोसाइटिस सिपुली नामक कवक के कारण आता है। सिपुली यूरोसाइटिस सिपुली नामक कवक के द्वारा आता है भी। इसका भी अपने कर सकते हैं भी बीज नियंत्रण कर, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं भी। बीजोपचार करते हैं तो बीजोपचार में किससे करते हैं भी, बिट्टा वेक्स से इसका बीज उपचार करते हैं भी। बिट्टा वेक्स 2.5 ग्राम प्रति केजी प्रति 1 केजी सीड से क्या है, बिट्टा आपके बिट्टा वेक्स से क्या है इसका कंट्रोल करते हैं भी। किससे, आपके यूरोसाइटिस सिपुली का। उसके बाद आता है भी येलो एस्टर, जो विषाणु द्वारा आता है भी। येलो एस्टर जो वायरस द्वारा होने वाला रोग है भी। वायरस द्वारा होने वाला रोग वाहक वो होता है भी इसमें सफेद मक्खी कारण ये फैलता है। नियंत्रण किसका करेंगे, सफेद मक्खी का करेंगे। किससे करेंगे, आपके एसीफेट से करेंगे। एसीफेट से सफेद मक्खी का नियंत्रण।
मक्खी का नियंत्रण करते हैं। एसीफेट से क्या करते हैं? सफेद मक्खी का नियंत्रण करते हैं। तो ये था भी अपने इसके अंदर प्याज के रोग। और उसके बाद एक कीट आता है भी, थ्रिप्स कीट। थ्रिप्स कीट आता है भी, ये रस चूसक कीट होता है भी, रस चूसक कीट होता है। ये क्या करता है भी? रस चूसक कीट होता है। और एसीफेट से या रोगर से इसका डाइमिथोएट से भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण। तो वो है भी मेथोएट, या इसे बोलते हैं भी एसीफेट के नाम से भी ये जाना जाता है भी। तो ये था अपने प्याज और प्याज से संबंधित रोग किसमें और क्या है, उसके कीट और जिसके बारे में अपने पढ़ा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी एग्रीकल्चर के कंपटीशन सुपरवाइजर की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक मेरी वीडियो जरूर पहुंचा देना मेरे साथियों।